साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तो सीटी सीटी बजाओ, सीटी बजाओ और ताली बजाओ, ताली बजाओ, झूमो और नाचो, झूमो और नाचो, और आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। सीटी बजाओ, सीटी बजाओ और ताली बजाओ, ताली बजाओ, झूमो और नाचो, झूमो और नाचो, और आवाज उठाओ। आवाज उठाओ। ओ सीटी बजाओ और ताली बजाओ, ताली बजाओ, झूमो और नाचो, और नाचो, और आवाज उठाओ। आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय। ओ हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरी जय गाए। हाँ प्रभु, तेरी जय गाए हम इस जगह में, तेरा नाम बढ़ाए। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में
विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुए तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े ओ मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ये आगे के बोल एक ऐलान करेंगे मिलके कि प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तू सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ तेरा हूं। तू मेरा है, मैं 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 तेरा हूं। तू मेरा है,
मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा, तू मेरा, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सिर्फ तुझको तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो जाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो
हमारा खुदा, हम गाए हो साना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारा खुदा यीशुआ, हमारा खुदा। उठाए तेरा नाम है प्रभु, उठा के तेरा नाम है प्रभु। और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा ऊंचाई, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हाँ प्रभु इस जगह में महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे,
यही हम चाहते हैं कि तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे प्रभु। तू विराजमान हो। तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, आधी वंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा, आधी वंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, अभिवंदन द्या त्याला, अभिवंदन देवा तुला, तू आहे जगा वेगळा, अभिवंदन ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगा वेगळा, हो तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा, तू आहे जगा वेगळा. आइए हम यह साथ घोषित करें। इस साल मुझे असामान्य छुटकारा प्राप्त होगा। जो खोया है वह पाऊंगी, जो चुरा लिया गया है वह लौटा दिया जाएगा, जो त्याग दिया गया है वह दोबारा प्राप्त होगा। मेरे खोए हुए मौके और अतीत की असफलताएं मुझे नए स्तर पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। कभी न खोजे गए क्षेत्रों में मेरा प्रवेश होगा, अतुल्य जीत प्राप्त होगी और परमेश्वर से अधिक मुलाकात होगी। बेमिसाल मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और खजाने मिलेंगे। दिव्य साहसिक कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर मेरे वर्तमान को स्वीकारती हूँ और भविष्य की ओर अपेक्षा के साथ बढ़ती हूँ। यह परमेश्वर का स्वीकारा हुआ साल है। आशीष, उपकार और जयंती भरा साल है। आमेन और आमेन।
शुभ शाम कलीसिया। मुझे ये बहुत आदर है मिलता है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने लेके आ सकूं। हम इस श्रृंखला पे हैं स्वर्ग की संस्कृति। क्या ये अद्भुत नहीं? रविवार और हर रविवार अनेक अनेक लोगों ने इस संस्कृति के बारे में बात किया है और मुझे आशा है कि परमेश्वर की संस्कृति का सामर्थ्य हमारे जीवन पर कार्य करना शुरू किया है। संस्कृति वो बहुत बार वो अनदेखी चीज है जो हमारे सिद्धांतों को बदलती है, वातावरण को बदलती है, सही सिद्धांतों को लेके आती है, हमारा अनुभव को बदलती है, कलीसिया को बदलती है, क्योंकि संस्कृति में सामर्थ्य है। कवेनेंट ब्लेसिंग चर्च जो है, हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे स्वर्गीय पिता को दर्शाती है और उसके प्रेम को बताती है। इस शाम को मुझे खुशी मिलती है बताने को कि इसी विषय पर मैं बात कर रहा हूं, स्वर्ग की संस्कृति जो दानशीलता या दरियादिली है। कैसे मैं दरिया दिल बनूं मेरे स्वर्गीय पिता की तरह। क्या यहां पर कोई भी व्यक्ति है जो मेरी आवाज सुन रहा है जिसने परमेश्वर की दरियादिली या दानशीलता को अनुभव नहीं किया है? शायद कोई भी नहीं, लेकिन अगर कोई है तो मेरी प्रार्थना यह है इस शाम को कि आप स्वर्ग से परमेश्वर की दयादिली को अनुभव करोगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का एक स्पर्श हमारे जीवन को और सारी चीजों को बदलता है। हमारा पिता दयालु और दानशील परमेश्वर है। कहो मेरे साथ, हमारा पिता दरियादिल परमेश्वर है। हम परमेश्वर की दरियादिली को देखते हैं जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। सुंदर पहाड़ों में, समुद्र में, रेगिस्तानों में और जंगल के द्वारा और अनेक अनेक चीजों की स्थापना जो परमेश्वर ने की। जब हम उसके आकार के बारे में सोचते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कि आकाश मंडली में इतने सारे तारे हैं कि सारे समुद्र का जो रेत को गिन लो उससे भी ज्यादा तारे हैं। जब हम देखते हैं जो पक्षी हैं, हजारों की संख्या में, अनेक अनेक रंगों में, आकारों में परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। कितने सारे पेड़ पत्तियां। जब हम इसके बारे में सोचते हैं, हमारा मन इसको कल्पना नहीं कर सकता कि जिसने ये बनाया उसने ये कैसा बनाया। यही परमेश्वर हमें अच्छे अच्छे पदार्थों से तृप्त करता है, अनेक अनेक सुगंधों से। जब हम देखते हैं इस दुनिया के अनेक अनेक जगहों पर कितनी सुंदरता से परमेश्वर ने इसका निर्माण किया, ये कितना अद्भुत है। जानते क्यों ये अद्भुत है? क्योंकि जिस परमेश्वर ने इसको बनाया वो दरियादिल परमेश्वर था। उसने जब बनाया, उसने नहीं कहा कि ने कंजूसी में बनाओ, इसको कम में बनाओ, यहां पर कम करो। उसने पूरे दिल से बनाया। और पवित्र शास्त्र में लिखा है 1 तिमोथी 6:17 में, परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमें दी हैं कि हम इसका आनंद उठाएं। इसका मकसद क्या है? कि परमेश्वर का दया दिल जो है, दरिया दिल जो है, वो हमें आशीष दे पाए। एक शाम क्रिसमस के पहले हम शॉपिंग करने गए थे और शाम हो चुकी थी। 6-7 बच्चे हमारे पास आए और कहने लगे प्लीज हमें पैसे दो। तो कैरोलाइन ने कहा कि ऑल्विन हम उनके लिए वड़ा पाव खरीद सकते हैं, लेकिन केविन ने कहा डाड़ा हम उनको वड़ा पाव नहीं देंगे, क्यों ना हम उनको आइसक्रीम खरीदें। तो करीब में ही आइसक्रीम का पार्लर था, दुकान था। हमने आइसक्रीम ली और उन सारे बच्चों को आइसक्रीम दी। थोड़ी ही दूर जब हम गए, हमने पीछे मुड़ के देखा इन बच्चों को, वो एक लाइन में बैठे थे
और वो आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे, उसका आनंद उठा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अलग मुस्कान थी। जब हमने उनको ये आनंद उठाते हुए देखा, हमने उस दिन सोचा नहीं कि वो शॉपिंग कैसा था, कि हमारा फायदा हुआ या न हुआ, जो खरीदना था खरीदा या नहीं खरीदा। लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में बैठ गई, वो बच्चों के चेहरों को देखकर जो मुस्कुरा रहे थे। इसी तरह परमेश्वर जब उनके बच्चों को देखता है कि जो परमेश्वर ने बनाया है वो उसका आनंद उठा रहे हैं, तो परमेश्वर के चेहरे पर हम मुस्कुराहट ला सकते हैं। हम नए करार और जूने करार में देखते हैं परमेश्वर के दरियादिली को, उसके बड़प्पन को। किसी ने कहा है कि हम बगैर प्यार के दे सकते हैं, लेकिन अब प्यार नहीं कर सकते बगैर दिए हुए। आप और हमको अगर मैं पूछूं यूहन्ना 3:16 क्या है, आप सबको पता होगा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंत काल जीवन पाए। ये जो वचन है हम बहुत सारे लोगों को, इनके सबको पता है, लेकिन कभी कभी हम उसको इतना जानते हैं कि उसके सामर्थ्य को भूलते हैं कि वो कितना सामर्थ्यक वचन है। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने प्यार किया और परमेश्वर ने दिया। अगर हम प्यार करते हैं हम बगैर दिए रह नहीं सकते। परमेश्वर ने जब स्वर्ग से भेजा, उसने कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, उसने कोई ये नहीं भेजा कि कोई एक्स्ट्रा था, कोई ज्यादा था तो उसको भेज दो, नहीं, उसने स्वर्ग से सबसे बेहतरीन व्यक्ति को, जो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का प्यारा है, परमेश्वर ने अपने प्यारे पुत्र, एक ही पुत्र यीशु प्रभु को भेजा आपके लिए और मेरे लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कीमत परमेश्वर आपके ऊपर रखता है, वो आपको बेमूल्य समझता है। लेकिन पौल कहता है इफिसियों में कि स्वर्गीय पिता आपकी आंखों को खोल दें कि आप देख सकें परमेश्वर के प्यार को, उसकी गहराइयों को, उसके बुलावे को, उसकी रहीसी को। क्योंकि बहुत बार हम देख रहे हैं लेकिन पूरी तरह देख नहीं रहे हैं जैसे परमेश्वर देखना चाहता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जब हम सुबह उठते हैं एक चीज हमारे मन में रहती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लोगों, जीवन सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है, बहुत सारे और चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा और हमारे जीवन में करना चाहता है। जो शुरुआत की कलीसिया थी, प्रेरितों के कार्यों में हम पढ़ते हैं, उनको परमेश्वर ने एक ऐसा प्रकटीकरण दिया था राजा और राज्य के बारे में। पत्रस कहता है प्रेरितों के कार्य 3 में कि सोना और चांदी हमारे पास शायद नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास है वो बहुत मूल्य है। सोना और चांदी बहुत सारे लोगों को सामर्थ का चिन्ह है। सोना और चांदी थोड़े लोगों के लिए पहचान का चिन्ह है। सोना और चांदी बहुत बार कार्यों को करवाते हैं। सोना और चांदी थोड़ों के लिए सुरक्षा का चिन्ह है। सोना और चांदी थोड़ों के लिए प्रयोजन का चिन्ह है। उनको लगता है कि ये सारे रहेंगे तो मुझे प्रयोजन मिलेगा। लेकिन पत्रस कहता है सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो इन सारे चीजों से बढ़कर है। मेरे पास वो नाम है जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी। मेरे पास वो नाम है जिसके ऊपर लिखा है, जिसके कपड़ों पर लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मेरे पास वो नाम है जिसके राज्य का कभी अंत ना होगा। मेरे पास वो नाम है जिसके सामर्थ्य से मुर्दे जागते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं।
मेरे पास वो नाम है जो हर नाम से श्रेष्ठ है। यही नाम और यही नाम का जो सामर्थ है, कलीसिया को ऐसा दरिया दिल बनाया था, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोचते हो कि दरिया दिली सिर्फ पैसे देने में है, तो आप पॉइंट मिस कर रहे हो। क्योंकि आप दरिया दिली दिखा सकते हो आपके समय में जो आप प्रभु को दे सकते हो, आप दरिया दिली दिखा सकते हो आपके ताकत में जो प्रभु ने दिया है, आप दरिया दिली दिखा सकते हो आपके शब्दों के द्वारा, आप वहां पर दया दिखा सकते हो। आप दरिया दिली दिखा सकते हो अपने आराधना और स्तुति में जो आप प्रभु को देते हो, उसमें कंजूसी मत करना। आप दरिया दिली बड़प्पन दिखा सकते हो, जो भी गुण प्रभु ने आपको दिए हैं उन गुणों को इस्तेमाल करके आप हर एक श्रेष्ठ में, हर एक जगहों पर आपके जीवन में बड़प्पन या दरिया दिली दिखा सकते हो। अगर आपको परमेश्वर की आशीष की जरूरत है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के ऊपर आए, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का महान बुलावा आपके जीवन पर महान रीति में दिखाई दे, उसका अभिषेक आपके जीवन के ऊपर आए, तो हमको ये 3 चीज करना जीवन में बहुत जरूरी है। एक है ईमानदारी, एक है नम्रता, और तीसरी चीज जो है वो है दरिया दिली। ये 3 वो जरूरत चीजें हैं हमारे जीवन में, वो दवाई के समान है जो हमको महान महान परीक्षाओं से बचा सकते हैं। बाइबल में 7000 वादे परमेश्वर ने किए हैं, और ये वादे जैसे ब्लैंक चेक होता है, ये वैसे हैं। अगर तुम इन्हें करोगे तो परमेश्वर वो करेगा, अगर आप ये करोगे जो प्रभु ने कहा है तो वो आशीष आपके पीछे आएगा। हर एक वादा जो है वो कार्यों पर है, अगर आप करोगे परमेश्वर के आशीष को अनुभव करोगे। क्यों इतने सारे बाइबल में जब आप देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा वादे जो हैं वो दरिया दिली पे हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूं क्यों सिर्फ दानशीलता पे इतने सारे वादे हैं, क्योंकि दानशीलता आपके प्यार को कार्य में लाती है। अगर आप आपके कार्यों में को देखना चाहते हैं, प्यार के कार्य दानशीलता से होते हैं। क्यों ना हम थोड़े लाभ देखें एक हृदय का जो दानशील या दरिया दिल है। सबसे पहला, आपका दरिया दिली परमेश्वर को आदर लाता है, क्योंकि बहुत बार देना जो है एक आराधना के समान है, जो दिखाता है कि जो भी आपके पास है वो परमेश्वर से आया है। बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों 9:13 में, आप आपके दानशीलता के द्वारा परमेश्वर को महिमित करोगे। तुम्हारी दानशीलता दिखाएगी कि तुम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हो। नीति वचन 14:30 में हम पढ़ सकते हैं कि जिसका हृदय दरिया दिल का हृदय है और गरीबों को संभालता है, वो परमेश्वर को आदर लाता है। परमेश्वर आपके देने से अति प्रसन्न होता है, क्योंकि वो परमेश्वर के दिल को दिखाता है, क्योंकि वो भी वैसा है। शास्त्र में लिखा है 2 कोरिन्थियों 9:6-7 में, याद रखो कि जो भी बोएगा कंजूसी से, उसको कंजूसी से ही फल वापस मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर एक आनंदित दिल से जो देता है उससे प्रसन्न है। जो कूट कूट कर देता है उससे नहीं, लेकिन जो आनंद भरे दिल से परमेश्वर को देता है। और ये आनंद भरा जो शब्द है नए करार में जब हम उसको देखते हैं यूनानी भाषा में, उसका मतलब है कि हंस के और हंस के देना। जब भी आप परमेश्वर को दोगे, लोगों कंजूसी मत दिखाओ, हंस के दिल को आनंदित होकर परमेश्वर को दो। मैं क्यों दरिया दिल हूं, मैं क्यों दानशील हूं? इसलिए
क्योंकि मैं एहसानमंद हूं। बोलो मेरे साथ, मैं दयालु इसलिए हूं क्योंकि मैं एहसानमंद हूं। मेरा दानशीलता मुझे यीशु की तरह बनाता है। क्या इस धरती पर कोई व्यक्ति, पुरुष और स्त्री से आप मिले हैं जो यीशु से भी ज्यादा दयावान है या दरिया दिल है? नहीं। उसका पूरा जीवन, उसका हृदय हमेशा दया से भरा, दरिया दिली से भरा, दानशीलता से भरा था। उसके दिल से क्षमा बाहर निकली, उसके दिल से करुणा बाहर निकली, उसके दिल से जब उसने बात किया लोगों को क्षमा मिली। लोगों, जब हम दरिया दिल बनेंगे हम लोगों को क्षमा करेंगे। जब हम दरिया दिल बनेंगे हमारे जुबान पर करुणा होगी। ये परमेश्वर का दया है और उसकी करुणा है जो हमें एक चांस और 2 चांस और 3 चांस और कितने सारे मौके देती है। जब कैरोलाइन और मैं मसीह में बहुत नए थे, जब हम नए हमारे विश्वास में थे, तो हमारे पासबान बाजिल की जो पिता थे और उनकी माँ अंकल नैप और आंटी बेटी, उनका हृदय और उनका घर लोगों के लिए हमेशा खुला होता था। लोग उनके घर पर आते, चाय पीते, कितने बार खाना खाते और उनको मौका मिलता लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु के बारे में। हमने अनेक अनेक गवाहियां सुनी उनके द्वारा कि जो जिनको दारू की लत थी वो प्रार्थना के द्वारा उनको आजादी मिली। जिनको लग रहा था कि उनको समाज ने ठुकराया है उनको वहां पर प्यार मिलता। कितने सारे लोग जो आशा खो बैठे थे अंकल और आंटी के घर पर आके आशा पाते, प्रेम पाते, उम्मीद पाते। जब मैं गोवा में था, ये 25 साल पहले, मुझे टीबी हुई थी और मुझे डॉक्टर के पास बहुत बार जाना पड़ा, दवाइयां खरीदनी पड़ी, बहुत सारे टेस्ट करने पड़े और इनका काफी खर्चा हुआ। मेरे पासबान पास्टर नैप जो थे उन्होंने सारे चीजों का पैसा दिया और मैंने, जब मुझे पता था कि मेरा जो पास्टर है वो अपना पूरा जीवन प्रभु के सेवा में लगाया था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, उनको चर्च इतना पैसा नहीं दे रहा था, तो मैंने पूछा आप कैसे संभाल पा रहे हो इन सारे खर्चों को जो मेरे लिए आप कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जो भी मैं कमाता हूं मैं थोड़ा पैसा बाजू में रखता हूं कि कभी कोई इमरजेंसी आए। और जब मैंने ये शब्दों को सुना मेरा दिल एकदम जैसे प्यार से भर के आया कि कितने ये दयावान लोग थे, कितना दरिया दिली इनके बोलने में थी, इनके कार्यों में थी। आंटी बेटी जो है मेरी पास्टर की मिसेस जो थी, उन्होंने अपने घर में मुझे बुलाया। मैं 22 साल का था जब ही, और उनके एक बेडरूम मुझे दिया। मैं रात रात को जब खांसता था, आंटी दीवार पर हाथ रख के कहती थी कि ऑलविन को ठीक करो प्रभु, और महान रीति ने परमेश्वर ने मुझे ठीक किया। और आज यही प्यार और यही दिल हमारे पास्टर बाजिल और उनकी पत्नी सिस्टर कैथी में दिखाई देता है। उनसे हमने सीख ली है, हम उनको देखते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और यही कार्य हम हमारे कलीसियाओं में जाकर कर सकते हैं। दरियादिली, तीसरी बात, दरियादिली का पुरस्कार आपको स्वर्ग में मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि जो भी पैसे आपके पास हैं, जो ताकत है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पुरस्कार और आपका जो ट्रेजर है, जो आपकी कमाई हुई जो पूंजी है, आप उसको स्वर्ग में लेके जाओगे और वहां पर कोई इसको लूट नहीं सकता। और आप धरती पर भी एक आशीष भरा हुआ जीवन जी सकोगे। लूका 16:9 में लिखा है
कि जो भी प्रभु ने आपको दुनिया में दिया है, ठीक है, ताकत दी है, आशीषें दी हैं, उसको इस्तेमाल करो दोस्त बनाने में और दरिया दिली दिखाने में। लोगों, देने के बहुत सारे फायदे हैं, हम तो सिर्फ बाइबल में से देख रहे हैं, लेकिन जो दुनिया के धर्मनिरपेक्ष जो लोग हैं, दुनिया के लोग, उन्होंने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में उनको पता चला कि जब हम दरिया दिली दिखाते हैं, हम लोगों को खुश करते हैं और उसके द्वारा हम खुद खुश होते हैं। जब आप किसी को प्यार दिखाते हो और किसी के ऊपर खर्चा करते हो और किसी को प्रेम दिखाते हो, तो हमारे अंदर एक केमिकल है, ठीक है, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो आपके शरीर में बहने लग जाता है और ये आपको एक ऐसा महसूस करवाता है अच्छाई का। आप जब मदद करते हो, वो आपकी मदद को और आगे ले जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो थकावट है, वो थकावट चली गई। ये आपके विचारों को बदलता है। दरिया दिली एक संतुष्टपन लोगों के जीवन में लाता है। जो देते हैं वो लेने वालों से भी खुश होते हैं। लोगों सुनो, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो देते हैं वो लेने वालों से भी खुश होते हैं, इसलिए देने में सामर्थ है। आमेन। चौथी बात, दरिया दिली मेरे पहचान को बढ़ाती है। जो दरिया दिल है उसका दुनिया बड़ा और बड़ा होता है, लेकिन जो कंजूस हैं उनका दुनिया छोटा और छोटा और छोटा होता है। जब आप किसी को अच्छा कार्य करते हो, दानशील होते हो, ये चीज कभी लोग भूलते नहीं, ये आपके पहचान को आगे बढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है, भजन संगीत 112 9वां वचन, लोग दानशील लोगों के साथ घूमना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है दानशील लोगों के साथ रहना। यीशु प्रभु ने का जो पहचान थी, उसका जो सामर्थ्य आज 2000 साल हो गए हैं और वो सामर्थ आज भी कम नहीं हो रहा है। हर साल उसका सामर्थ लोगों को स्पर्श करने में, लोगों को जीवन बदलने में, आशा लाने में आज भी कार्यशील है। बहुत सारे लोग जैसे विलियम विल्बरफोर्स, मदर टेरेसा, ग्रैहम स्टेन, इनका नाम आज भी लिया जाता है। इन्होंने जो कार्य किया अपने दिल से गरीब लोगों के लिए और जरूरतमंदों के लिए, ये आज भी लोग याद करते हैं। थोड़े साल पहले मेरे घर में मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर आया और मेरे बीबी से कहा उसने कि सिस्टर, मैं आज बहुत खुश हूं, मेरा लड़का इंजीनियर बना। और उसने कहा कि मेरा लड़का, हम मेरे परिवार में और हमारे जो आगे का बड़ा परिवार है उसमें कोई भी इंजीनियर नहीं है, मेरा लड़का पहला इंजीनियर बना। तो मेरे मिसेस कैरोलाइन ने कहा, शुक्रिया, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। लेकिन उसने कहा, मैडम 3 साल पहले जब मेरे लड़के को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, हम बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी थोड़े समय के लिए रही, क्योंकि हम फीस के पैसे नहीं ला पाए, नहीं जोड़ पाया। मैं उदास था और जब मैं साहब से मिला, साहब ने कहा, उदास क्यों हो? तो मैंने साहब को बताया कि मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है मेरे बेटे के एडमिशन को देने के लिए। तो मैंने उससे कहा, और वो मुझसे कहने लगा कि मुझे एडमिशन निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, और जो प्रभु ने ताकत दी थी मुझे देने के लिए, मैंने उसको दिया और आज उसका लड़का इंजीनियर है। लोगों, ये गवाहियां हम इसलिए बता रहे हैं, ये नहीं कि हमारा बड़प्पन करने के लिए, लेकिन जो विषय पे मैं बात कर रहा हूं आज, इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना आपको पता नहीं चलता ये गवाहियों के बारे में। जब भी हम किसी को प्यार दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, प्रभु हमको मौका देता है दिखाने के लिए, इसका फायदा उठाओ, जाने मत देना ये मौका। 5वीं बात, दरिया दिली मेरे विश्वास को दिखाती है। जब मैं देता हूं
परमेश्वर को, लोगों को, मैं जो केंद्र है, जो प्रकाश मेरे ऊपर है, जो केंद्र का प्रकाश मेरे ऊपर है, मैं उसको निकाल कर मैं परमेश्वर के ऊपर फोकस डालता हूं। परमेश्वर मेरे जीवन का फोकस बन जाता है। कंजूसी जो है, ठीक है, ये ये जो दया दिली का जो विरोध करता है, ये क्या विरोध करता है? दरिया दिली का विरोध होता है मैं, सेल्फ। बहुत बार हम हमारे बारे में सोचते हैं, मैं, मेरी जरूरत। जब हम दरिया दिल बनते हैं, दानशील व्यक्ति बनते हैं, हम वो ताकत को तोड़ते हैं जो मेरे बारे में सोचता है हमेशा। आपको पता है कि हम जन्मे हैं सेल्फिश, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मेरे बारे में सोचना। आप देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है, चंद शब्द जो पहले सीखता है, वो शब्द क्या है? मां, बाप, और उसके बाद मेरा है, मेरा है, मेरा है। और ये आवाज में ऐसी ताकत होती है, आप कहां पर भी हो, जब बच्चा चिल्लाता है आप वहां पर पहुंच जाते हो। मेरे घर में भी ये बहुत होता है, ठीक है। जेडन जो मेरा सबसे छोटा लड़का है, वो उसके बड़े भाई से छीनता है और कहता है मेरा है। और जब मैं वहां पर पहुंचता हूं, मैं केविन से कहता हूं केविन दे दो जेडन को, लेकिन केविन कहता पापा ये मेरा है। कभी कभी हम इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, बहुत बार कि ये सही है कि क्या है, लेकिन आपको उस टाइम पर यही है कि घर में शांति हो, और हम कहते हैं केविन जेडन को दे दो, उसका है। बहुत सारी मेरी चीजें भी जेडन के पास हैं, करेक्ट ना? बाइबल में एक जगह है जहां पर परमेश्वर कहता है ये मेरा है। हम मलाकी 3 में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है कि आपका दान, आपका दशवांश और आपका दान वो मेरा है। और प्रभु कहते हैं जब आपका दशवांश और आपका दान आप प्रभु को नहीं देते, आप प्रभु से वो मौका, आपको आशीष देने का चोरी करते हो। परमेश्वर को आपकी दान और चीजों की जरूरत नहीं, वो तो पृथ्वी का मालिक है, लेकिन वो आपको आशीष देना चाहता है, और आप अपने आप को वो आशीष देने से रोकते हो। इसलिए प्रभु कहता है दशवांश और दान मेरा है। देखो अगर तुम वो मेरे घर में लाओगे, मैं कैसे स्वर्ग के आशीषों को खोलूंगा। लोगों, शाम को मैं कुछ आपको बताऊंगा, और अगर आप मेरे साथ कह सकते हो कि ये विश्वास का जीवन में चलूंगा, आप देखो प्रभु कैसे आपके जीवन में आशीष लेके आएगा। मैं नया मसीहा था, और मेरा जो मोटरसाइकिल है वो खराब हो गया, और मैं बिजनेस में हूं, मैं बिजनेस करता हूं, और मुझे बाइक की बहुत जरूरत है, और बाइक का रिपेयर करना था। लेकिन बाइक के रिपेयर को काफी पैसे लगने वाले थे, और मेरा बिजनेस का पैसा आया नहीं था, तो मुझे दशवांश देने का समय आ गया था। पहला हफ्ता था महीने का, और मुझे दशवांश देना था। तो मेरे मन ने कहा कि ये महीने दशवांश नहीं दूंगा, अगले महीने दूंगा, जब पैसे आएंगे सबसे पहला बाइक को रिपेयर करूं। लेकिन मैंने एक आवाज सुनी, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। प्रभु ने कहा तुम्हारा आशीष, तुम्हारा प्रयोजन कहां से आता है? मैंने रुककर कहा प्रभु आपसे आता है। और मैंने बाइक को वहां छोड़कर जो प्रभु को मेरा दशवांश देना था, मैंने वो संडे को दिया। लोगों, प्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे जीवन के ऊपर। वो हफ्ते मुझे इतना आशीष मिला कि मैं 3 मोटरसाइकिल रिपेयर कर सकता था। ऐसे पैसे प्रभु ने मुझे दिए, और आज भी ये गवाही है कि पैसों के कारण कभी ना मेरा बाइक ना मेरा कार रुका है रिपेयरिंग से, क्योंकि प्रभु ने आशीष दिया है। लोगों, मेरा जीवन का कहानी आपको पता है कि मैं जब छोटा था, मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरे भाइयों को छोड़ के चले गए। मैं जब छोटा था, मैंने सीखा कि मुझे कमाना है, मुझे अपने आप को संभालना है, मुझे एक नाम बनाना है, मुझे एक पहचान बनानी है। लेकिन जिस दिन 6 सितंबर
28 साल पहले 1992 जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, प्रभु ने मेरे दिल को बदला और प्रभु ने मुझे स्वर्गीय पिता से मैं उस दिन मिला और उस दिन मुझे आश्वासन मिला कि प्रभु मेरे हर जरूरतों को पूरा करेगा। लोगों, जब आप और हम हमारा दशवांश और भेंट प्रभु के सामने लाते हैं, जानते हैं प्रभु उसके साथ क्या कर सकता है? आपकी जरूरत और जिस के कारण आपको यह आशीष मिला है, जब वो आशीष आप प्रभु के सामने लेके आते हो, ठीक है, परमेश्वर उस रोटी या जो भी आपका दशवांश है उसको लेता है। और यूहन्ना 6 में हम देखते हैं इस कहानी में कि वहां पर 5,000 पुरुष थे, स्त्रियों और बच्चों को अगर हम गिनेंगे तो 20,000 से भी ज्यादा थे। और अब शाम हो चुकी थी, खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। वहां पर एक लड़का आया जो था, उसने अपना दोपहर का खाना जो था 2 मच्छी 5 रोटी उसने दी। जानते हैं लोगों, प्रभु क्या करता है उस रोटी के साथ? प्रभु उस रोटी को लेता है। इस शाम को जब आप इस सच्चाई को जानोगे कि क्या होता है जब स्वर्ग आपको आशीष देता है, तो जानते हैं क्या करते हैं? वो रोटी जो है यीशु लेता है। वो रोटी जो आपका प्रयोजन है, वो रोटी जिसके लिए आपने मेहनत की है, आपका महीने का पगार हो सकता है, जब आप प्रभु के सामने उसको लेके आते हो। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ठीक है, और आप इसको देख सकते हो, उसके सामर्थ्य को समझ सकते हो, तो आपका जीवन जो देने का है वो बदलेगा। आप परमेश्वर को पहला रखोगे। ये उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। ये रोटी है, ये आपका दशवांश है जो प्रभु के सामने लाते हैं, या कोई परिस्थिति जो है और आपको लगता है कि ये मेरी कमाई है। वहां पर 20 भूखे लोग थे और शिष्य बच्चे के दोपहर का खाना को लेके आते हैं, 5 रोटी 2 मच्छी, छोटी मच्छी छोटी रोटी। यीशु क्या करता है? यीशु उस रोटी को तोड़ता है। जैसे यीशु उस रोटी को तोड़ता है, ये रोटी बढ़ने लग जाती है, मल्टीप्लाई जिसको हम कहते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाती है। ये सिर्फ 5,000 नहीं, लेकिन अब 20,000 लोगों को खिलाने के लायक हो चुकी है। जैसे तोड़ते हैं ये बढ़ता है और बढ़ता है। जैसे आपका दशवांश प्रभु के सामने लाते हो और कहते हो, प्रभु हाँ मेरी जरूरत है, हाँ मैं कर्ज में हूं, हाँ मुझे ये खर्चा चुकाना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दूंगा। जब आप ये रोटी लेके आते हो विश्वास के द्वारा, परमेश्वर धरती की रोटी लेता है और बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग से भेजी हुई जो रोटी थी, यीशु प्रभु उस रोटी को लेता है और आपके जीवन में इसको तोड़कर उसको डबल ट्रिपल और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। लोगों, हम डरते हैं कभी कभी परमेश्वर में पूरा विश्वास दिखाने में। मैं आज आपको प्रोत्साहन करता हूं कि पूरे दिल से प्रभु की सेवा करो, पूरे दिल से प्रभु को दो, क्योंकि वो देने वालों को आशीष देता है। जब आप आपका दशवांश और आपकी जरूरतों को प्रभु में लेके आओगे, ठीक है, देखो प्रभु कैसे उसको पूरा करेगा। वो रोटी इतनी ज्यादा हुई, 12 बास्केट टोकरियां भर गई, 12 टोकरियां भर गई, ज्यादा, सब तृप्त हुए, सबका पेट भरा। लोगों, जब आप आपकी जरूरत उस महान यहोवा यायरा के पास लेके आते हो, वो आपके जरूरतों को पूरा करता है। मेरे जीवन में कितनी सारी गवाहियां हैं जहां पर प्रभु ने महान कार्य किए हैं। मेरे सोच से भी प्रिय, इतना महान है हमारा परमेश्वर। आपका दया भरा दिल, दानशील भरा दिल लोगों के जीवन को स्पर्श कर सकता है।
हालेलुया। इस श्रृंखला जो है राज्य की संस्कृति, हम दया दिली को, दरिया दिली को हम अपनाते हैं। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है हम वैसा ही बनते हैं। लोगों, ये जीवन एक ही बार हम इस जीवन में जाएंगे। जो भी आप काम करोगे अच्छा और बुरा एक दिन आपके चेहरे के सामने आने वाला है, और मेरी प्रार्थना है कि आपको उदास न होना पड़ेगा उस दिन पर जब आपके कार्यों को देखोगे। अंत में जॉन वेस्ली जो परमेश्वर का महान व्यक्ति है, उसने ये कहा, जो भी अच्छा कर पाओ करो, जो भी साधन है उससे करो, जो भी रास्तों से कर पाओगे करो, जो भी जगहों पर अच्छा कर पाओगे करो, हर समय करो, हर समय दो, और जो लोगों के पास आप कर सकते हो उनके लिए करो, और जब तक आप जीवित हो आप प्रभु के कार्य और दया दिली करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जब आप दरियादिल बनते हो, परमेश्वर का सामर्थ महान रीति में आपके ऊपर आता है। मैं आज 28 साल प्रभु में चल रहा हूं, लेकिन एक दिन भी प्रभु ने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। एक दिन भी नहीं आया जब मेरे घर में रोटी नहीं थी। वो महान यहोवा ने हमारी हर जरूरत पूरा किया। और ऐसे कितने सारी गवाहियां हैं हमारे कलीसियाओं में जहां पर प्रभु आया और उसने उसका प्रयोजन किया। लोगों, प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज आप पहली बार ये प्रभु का वचन सुन रहे हो और आपको लग रहा है ये कौन है प्रभु यीशु जो इतना दयालु है, मैं इसको जानना चाहूंगा। लोगों, आज आपका हृदय खोल सकते हो। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन को स्पर्श करना चाहता है। अगर आप चाहते हो यीशु आपके जीवन में आए, मेरे साथ ही प्रार्थना करो। कहो, प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूं, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो, मेरे दिल में आओ, मेरा राजा और मेरा प्रभु बनो। मैं आज से प्रभु आपके पीछे चलूंगा। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया, यीशु प्रभु आपके जीवन में आया है निवास करने के लिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और समाप्त करने के पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर का दरिया दिल आपको स्पर्श करेगा और आप आपके पिता, स्वर्गीय पिता जैसे बनोगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके राज्य के लिए। हम धन्यवाद देते हैं जो कार्य आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो दयावान है प्रभु, वो अच्छे विचार लाता है और उसके विचारों से और उसके कार्यों से प्रभु उसको बचा के रखता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम जो कवनेंट ब्लेसिंग कलीसिया है, हमारी सोच और हमारे कार्य प्रभु यीशु दया से उत्पन्न होंगे, क्योंकि दया क्षमा लाता है, दया कृपा लाता है, दया प्रभु यीशु हमको जोड़ कर रखता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दानशीलता हमारे जीवन पर इतनी महान रीति में आएगी कि लोग जानेंगे ये अलग हैं क्योंकि ये यीशु के हैं और यीशु जैसे ही कार्य करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष हमारे लोगों पर आएगा जो आपका वचन सुन रहे हैं, उनका जीवन बदलेगा। आप उनको पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श करोगे यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।